Research on Democracy in India and Adult Franchise in Hindi। प्रस्तावना: भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचों में से एक है। यहाँ विविधताओं से भरे एक समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हुआ है। भारत में लोकतंत्र का आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देता है। इस आलेख में हम भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं, सार्वभौमिक मताधिकार के महत्व, चुनौतियों, ऐतिहासिक विकास और वर्तमान परिदृश्य का गहन विश्लेषण करेंगे। लोकतंत्र का मूल भाव और भारतीय संदर्भ। 1.1 लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की होती है। इसमें नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, जिससे वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। पॉइंट 2 भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा। भारत में लोकतंत्र का स्वरूप प्रतिनिधिक और संसदीय है, जहां आम चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो संसद और विधानसभाओं में जाकर देश और राज्यों का शासन चलाते हैं। भारत में लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 2.1 स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक विचार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। 2 संविधान निर्माण और लोकतांत्रिक ढांचा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान निर्मित किया जो लोकतंत्र को मूल आधार बनाता है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व प्रदान किया। 3 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, योर फ्रेंचाइज। 3.1 परिभाषा और अवधारणा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसे मत देने का अधिकार होगा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या शिक्षा स्तर का हो। 2 भारत में मताधिकार का इतिहास। 1950 संविधान लागू होने के साथ ही मताधिकार प्रदान किया गया। पहला आम चुनाव, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग। 1988 मतदान की आयु 21 से घटाकर 22 वर्ष की गई। 7वां संविधान संशोधन। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। भाग 1 संविधान में लोकतंत्र की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। 4.d नियमित चुनाव। लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत और नगरपालिकाओं में समय समय पर चुनाव होते हैं। 4.5 स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। 4.4 राजनीतिक अधिकारों की गारंटी। नागरिकों को राजनीतिक दल बनाने, आंदोलन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। 5 सार्वभौमिक मताधिकार का महत्व। सर्व वन समानता की भावना। यह हर व्यक्ति को समान अधिकार देकर लोकतंत्र को वास्तविक रूप में सशक्त बनाता है। सामाजिक न्याय की स्थापना। वंचित वर्ग भी सत्ता में भागीदारी कर पाते हैं, जिससे सामाजिक संतुलन बनता है। 5.3 राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता। हर चुनाव के साथ मतदाता अधिक सजग और जागरूक होते जा रहे हैं। 5 लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषण। नागरिक जब अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। 6 चुनाव प्रणाली और प्रक्रियाएं। 6.1 प्रथम पास द पोस्ट प्रणाली। भारत में ये प्रणाली लागू है जिसमें जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजयी घोषित होता है। 6.2 मतदान प्रक्रिया। मतदाता सूची निर्माण, ईवीएम और वीपैट मशीनों का उपयोग, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता। 7 लोकतंत्र और चुनाव में चुनौतियां। 7.1 धन और बाहुबल का प्रभाव। अनेक चुनावों में उम्मीदवार धनबल और बाहुबल से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता। कई बार मतदान जाति और सांप्रदायिक आधार पर प्रभावित होता है। मतदाता उदासीनता। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहता है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। 7.4 फर्जी मतदान और भ्रष्टाचार। कुछ जगहों पर फर्जी वोटिंग, खरीद फरोख्त जैसी समस्याएं लोकतंत्र को हानि पहुंचाती हैं। 8 लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सुधार। 8.1 मतदाता जागरूकता अभियान। चुनाव आयोग द्वारा एसवीप जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं।
I2 राजनीतिक दलों में पारदर्शिता, चंदा प्रणाली, आंतरिक चुनाव और आपराधिक पृष्ठभूमि पर नियंत्रण आवश्यक है। 8.3 ई वोटिंग और डिजिटलीकरण। प्रवासी मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। 9 भारत में लोकतंत्र का वैश्विक दृष्टिकोण। 9.1 विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रशंसा। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का निर्यातक भारत ने नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को लोकतांत्रिक पथ पर प्रेरित किया। डेट केस स्टडी। पहला आम चुनाव लगभग 7,000 करोड़ मतदाता, 20 लाख कर्मचारियों ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। हिना 3 मिलियन मतदाता सूची तैयार की गई। महिलाओं के लिए अलग प्रतीक, अशिक्षित मतदाताओं को मदद। ये चुनाव लोकतंत्र में भारत की आस्था का प्रमाण था। युवा और लोकतंत्र। नंबर 1 युवाओं की भूमिका। युवा देश के भविष्य के नेता हैं, उन्हें मतदान में सक्रिय भाग लेना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता। स्कूलों और कॉलेजों में लोकतंत्र और मताधिकार की शिक्षा आवश्यक है। निष्कर्ष। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यह न केवल राजनीतिक समावेशन का माध्यम है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना का भी साधन है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे वोटिंग में गिरती भागीदारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, परंतु इनसे निपटने हेतु सुधार हो रहे हैं। भारत का लोकतंत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और इसकी सफलता नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। जब हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तभी लोकतंत्र जीवंत और सशक्त रहता है।